अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना फ़ाज़। सो वेलकम बैक। जैसा कि हमने लास्ट टाइम टेबल के बारे में पढ़ा था, टेबल के लेआउट टेप के बारे में लास्ट टाइम हमारी जो वीडियो थी वो थी। अब हमने क्या पढ़ना है, टेबल तो हमारी हुई कंप्लीट, डिज़ाइन टेप भी हमने पढ़ लिया था। तो अगर आप में से किसी ने भी टेबल के बारे में कुछ नहीं सीखा तो जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, समझें और फिर इस कोर्स को आके कंटिन्यू करें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर रिबन। अब ये पिक्चर रिबन का काम क्या है, सिंपल सा तस्वीर को इंसर्ट करना, मतलब तस्वीर को लगाना एमएस वर्ड के अंदर। अब ये ज़रूरत किस चीज़ की तस्वीर को लगाने की, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको एग्जांपल में समझा पाऊँ तो समझ जाना कि अगर आप एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, फ़र्ज़ मान लें माई कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख रहे हैं। अब वो कंप्यूटर के बारे में आप डेफिनेशन में तो आप बता दोगे, मगर साथ साथ आपने उसके साथ कंप्यूटर की तस्वीर भी लगा दी तो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होकर जो बच्चा उसको पढ़ रहा है या कोई भी इसको पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा समझ पाएगा कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है। तो तस्वीर को लगाने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा अच्छे से समझाना। तो अब तस्वीर को लगाने के 3 तरीके। एक तो आप इस रिबन के साथ, जैसे कि अभी देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये एक छोटा सा मासूमाना सा बॉक्स ओपन हो चुका है। इसके अंदर आप इसको मैसेज बॉक्स भी कहा जाता है, पाथ भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। सो मैं जैसे इसको डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ। अब डेस्कटॉप के ऊपर मेरी कोई तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये हमारे चैनल के अपना फ़ाद के चैनल का लोगो है। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इंसर्ट किया तो तस्वीर आ चुकी। तो एक तरीका ये था। और साथ साथ आप ऊपर की तरफ देखें कि एक दूसरा टैब भी ओपन हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे डिफ़ॉल्ट टैब्स होते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा टैब आज खुला है जो उसका नाम है फॉर्मेट टैब, और वो इसका है। तो आज का ये भी हमारा टॉपिक है, हमने फॉर्मेट टैब के बारे में भी पूरा पढ़ना है। सो इसको मैं कर रहा हूँ अभी क्लोज, एक स्पेस किया सिलेक्ट करके। सो एक तरीका हो गया ये पिक्चर। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सिंपल सा है। अब मैं इसको कर रहा हूँ मिनिमाइज़। सो आपके सामने जो ये लोगो दोनों पड़े हुए हैं, तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे लेके यहाँ पे आके ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये दूसरा तरीका, ड्रैग एंड ड्रॉप। फर्स्ट था पिक्चर, सेकंड था हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। थर्ड वन आप सबको पता ही है मगर शायद अभी आपके दिमाग में ना है, सिंपल सा है, कॉपी पेस्ट। कंट्रोल सी और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके ही पेस्ट कर दें आप, तो कॉपी पेस्ट हो गया। तो 3 तरीके आपको पता चल चुके हैं कि तस्वीर को 3 तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। सो अब आइए समझते हैं फॉर्मेट टैब के बारे में। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ऊपर की तरफ आप फॉर्मेट टैब देख सकते हैं। इसके ऊपर ने क्लिक करना है तो ये फॉर्मेट टैब आपके पास आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट टैब को समझने से पहले आप थोड़ा सा तस्वीर के ऊपर गौर करें। तो ये आपको छोटे से एक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे आप अपनी तस्वीर को क्लिक करके ऐसे होल्ड करके फिर जिस तरफ ड्रैग करेंगे उस तरफ छोटी और बड़ी होती रहेगी, विड्थ वाइज भी और हाइट वाइज भी। और साथ साथ ऊपर की तरफ आपको रोटेशन का भी ऑप्शन मिल रहा है। सो जितने रोटेट करना चाहें आप तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे ऑप्शन भी मौजूद है। अब एक और चीज़ इसके अंदर आपने गौर से देखनी कि मैं इस तस्वीर को क्लिक करके इधर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं आ रही। सो ये लाइन वाइज इसकी जो रैपिंग है वो भी पड़ी है। अब ये क्यों है और कैसे है वगैरह वगैरह, इन सारे सवालों के जवाब आज के दिन आपको मिल जाएंगे और इसको ही आपने अच्छे से समझना है। बट पहले हम जो नई चीज़ें हैं छोटी छोटी सी उनको पहले कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। ये 2019 के अंदर मैंने देखा है, इससे पहले वर्जन में आई डोंट थिंक सो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, शायद हो, और 2007 में तो नहीं है। तो ये बड़ा प्यारा सा फीचर है, हमें फ़ोटोशॉप वाला काम करके देता है। ज़्यादातर अच्छे से रिमूव नहीं करता बट काफ़ी हद तक रिमूव करने का ऑप्शन बड़ा अच्छा है। तो सिलेक्ट करके तस्वीर को आपने करना है फॉर्मेट रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक। काफ़ी हद तक ये आपको रिमूव करके देगा बैकग्राउंड। बाकी अगर आपको खुद से कुछ एरिया रिमूव करना है या ऐड करना है तो उसके लिए आप ये 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, रिमूव करने के लिए ये और ऐड करने के लिए ये। ठीक है, मार्क एरिया टू रिमूव के ऊपर मैंने क्लिक किया। मुझे ये वाइट कलर नहीं चाहिए, रिमूव कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक देखो ये खुद ब खुद समझ रहा है और उसको रिमूव कर रहा है। सो भाई मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, कीप चेंज। डिस्कार्ड आज चेंज कर दूँगा तो जैसी थी तस्वीर वैसे ही मुझे वापस से मिल जाएगी। तो मैंने कीप चेंज के ऊपर क्लिक किया। सो डन, तस्वीर रिमूव हो चुकी बैकग्राउंड के साथ। तो ये बड़े कमाल की चीज़ है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी अप्लाई करिए। सो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और दोबारा से हम अपने फॉर्मेट में आ रहे हैं। दैट्स इट। उसके बाद एडजस्ट के अंदर करेक्शंस। अब ये करेक्शंस क्या है, ऊपर की तरफ तो आपको तस्वीर शार्प होते हुए दिखेगी, थोड़ी थोड़ी शार्पनेस है, सॉफ्टनेस है, फिर शार्पनेस ज़्यादा परसेंटेज में भी आपके पास पड़ी हुई है।
नीचे है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। अब ये देखें आपकी तस्वीर के अंदर कितनी आप लाइट और डार्कनेस चाहते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल कंट्रास्ट इसकी प्लस में कर दें और यहाँ बिल्कुल ब्राइटनेस इसकी प्लस में कर दें। सो डिपेंड ऑन यू, ये लाइटिंग का सारा काम है। इसी के साइड में ऊपर की तरफ कलर, ये अक्सर हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। ज़्यादातर हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं तो नीचे फ़िल्टर्स मिलते हैं हमें। सो वही है, जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करें और अपनी तस्वीर में लगा दें। सो दैट्स इट। इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसी के नीचे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब तस्वीर वही होगी, उसका लुक चेंज करना हो तो कर लो। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। सो यार ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये रख दें लोगो अपना फ़ाद का, क्या कहते हैं, बताइएगा ज़रूर। सो अब उसके नीचे आ रहा है तीसरा ऑप्शन हमारा कि ये क्या है भाई, कंप्रेस पिक्चर। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना आपको पिक्सेल्स को समझना पड़ेगा। तो बड़ी एक कहानी है इसके पीछे, रेजोल्यूशन समझनी पड़ेगी। मतलब किस हिसाब से आप तस्वीर को किस काम में लाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर दें तो उसकी रेजोल्यूशन और उसके पिक्सल उतने सेट हो जाएंगे। ईमेल के लिए कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए, प्रिंट के लिए, या HD क्वालिटी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन ही रखें तो वो हर जगह पे अच्छे से तस्वीर आपको दिखेगी। बट ये रेजोल्यूशन, पिक्सेल्स, ये सब क्या है, इनको हम इंशाल्लाह एक अच्छे से टॉपिक पे अंदर पूरे में समझेंगे। सो घबराएं नहीं, अभी के लिए इसको स्किप कर रहे हैं। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे चेंज पिक्चर, मतलब इसी की जगह पे आप चाहते हो कोई दूसरी तस्वीर आ जाए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फ्रॉम फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन तो सोर्स है नहीं हमारे पास, वो अकाउंट से नहीं, तो हम फ्रॉम फाइल हमारे अपने कंप्यूटर में से ही हम कोई तस्वीर उठाना चाहते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और अब हम डेस्कटॉप के ऊपर ही हैं। तो ये देखें डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास ये 2 तस्वीरें पड़ी हुई हैं। तो मैं इसकी जगह पे चलो ये स्क्वायर में, सर्किल में हम उठाते हैं अपना फ़ाद का लोगो और इंसर्ट कर देते हैं। तो दैट्स इट, आ गए भाई। तो यही था इस चेंज पिक्चर का कमाल के, एक तस्वीर की जगह पे दूसरी तस्वीर को लाना। तो मैं कर रहा हूँ Ctrl+Z, दोबारा से हम अपनी उसी तस्वीर के अंदर आ गए। इसी के नीचे लिखा हुआ है रीसेट पिक्चर। भाई देखिए अब हमने सारा कुछ इसके ऊपर ये इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए। आप चाहते हो नहीं ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, यहाँ गलती हो गई, दोबारा से जैसी तस्वीर थी वैसी होगी, तो रीसेट पे कर देंगे। दैट्स इट, दोबारा से वैसे की वैसी हमारी तस्वीर मिल गई हमें। सो ये था एडजस्ट ग्रुप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पिक्चर स्टाइल के ऊपर। अब ये पिक्चर स्टाइल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल से मतलब बने बनाए फ्रेम वाइज स्टाइल है ये सारे, देख सकते हैं आप। बड़े कमाल की तस्वीर हो जाती है अगर आप इनमें से किसी एक भी स्टाइल को चूज़ करते हैं। सो डिपेंड ऑन यू, जैसा काम वैसी तस्वीर का लुक। थोड़ा सा इसको नीचे करके देखो तो आप अच्छे से देख सकते हैं। सो इस तरह से बहुत सारी प्यारी प्यारी तस्वीरें आप अपनी खुद की तस्वीरें लगा के उनकी गैलरी बना के प्रिंट करके अपने घर की दीवार पे लगा दो, तो और क्या चाहिए भाई। उसके बाद मैं दोबारा से इसको रीसेट कर रहा हूँ कि वैसे हो जाए। अब ये तो देखिए कुछ बने बनाए पड़े हुए हैं, आप अगर खुद का बनाना चाहें तो उसके लिए पहले ये जो ऑप्शन आ रही है आपके पास, ये है आपकी पिक्चर की बॉर्डर। मतलब अभी आप अपने हिसाब से बॉर्डर बनाना चाहते हैं, विड्थ इसकी बढ़ा दें, देख रहे हैं। फिर उसके बाद उसको जो कलर देना चाहें, वहाँ पे तो खुद से फ्रेम आ रहे थे ना, यहाँ से आप अपने कलर, पसंदीदा कलर का फ्रेम बनाएं, तो आपके हाथ में जो कलर देना चाहें। और उसके बाद यही नहीं है, आप यहाँ पे डैशेस वाइज भी दे सकते हैं, देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं। सो जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई करें और आपकी तस्वीर वैसी लुक वाइज बेटर। सो वही दोबारा से रीसेट, ऐसे की वैसी तस्वीर हो जाए। तो ये बॉर्डर का चक्कर था और कोई बड़ा इसके अंदर नहीं था। अब आते हैं पिक्चर इफेक्ट्स के बारे में, भाई समझते हैं पिक्चर इफेक्ट्स क्या हैं। ये शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, एजेस, बेवल, रोटेशन, इन सब चीज़ों में से ये बने बनाए कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई। तो जो अच्छी लगे वो अप्लाई करके अपनी तस्वीर में लगा दें। जैसे वहाँ पे फ्रेम्स बने हुए थे, यहाँ पे थोड़े से स्टाइल बने हुए हैं। सो डिपेंड ऑन यू, जो चीज़ अच्छी लगे वो अप्लाई करो, मगर ये भी देखें जैसा काम वैसी चीज़। अब आते हैं शेडो के ऊपर। शेडो से स्टार्ट करते हैं। शेडो भाई क्या है, परछाई है। ये आपका आउटर, मतलब बाहर की तरफ आपने यहाँ पे ध्यान देना है इस तरफ, तो यहाँ की तरफ आपको दिखेगा बॉर्डर, देख सकते हैं बाहर की तरफ आ रहा है। और ये आपका इनर शेडो, अब यहाँ पे गौर करिएगा। इनर शेडो से मतलब अंदर की तरफ शेडो होगा। सो जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। और उसके बाद है पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव क्या है, सिंपल सा है, आपकी लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से आप अपना शेडो दिखा सकते हैं। सो मैं अभी के लिए ये अप्लाई कर रहा हूँ अपर लेफ़्ट की तरफ, डन। उसके बाद आ रही है आपकी रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन किस चीज़ को कहा जाता है, आपके सामने देख सकते हैं आप। अगर मैं क्लिक कर दूँ, बहुत हाई क्लास की भी हैं और लो क्लास की भी पड़ी हुई है, जो जो आपको चाहिए। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। सो ये आपका शेडो है और ये आपकी रिफ्लेक्शन।
शेडो परछाई को कहा जाता है, रिफ्लेक्शन अक्स को कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत मर्तबा बच्चों को यही नहीं पता होता रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो ये याद रखिए, रिफ्लेक्शन मतलब अक्स। आईने में और पानी में अक्सर हम अपना देखते रहते हैं। सो नन कर रहा हूँ, इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ और शेडो को भी नन कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद आ रहा है ऑप्शन हमारे पास ग्लो का। ग्लो बेसिकली चमक को कहा जाता है, चमक में। तो चमक हमेशा कोनों से आती है, तो ये देखते रहें, जितनी चमक इसकी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में। तो चमक है और कुछ नहीं। सॉफ्ट एजेस, एजेस आपकी साइडों को कहा जाता है। ये जो आपकी साइड्स होती हैं तस्वीर की, इनको एजेस आप कह सकते हैं। ये इनकी वैराइटीज़ हैं, जितनी रखना चाहें तस्वीर को लुक वाइज जितना बेटर समझ सकते हैं, उनके एजेस को जितना सॉफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद है बेवल। अब ये कुछ इस तरह से आपको तस्वीर का लुक दिखाता है कि फ्रेम वाइज आप देख सकते हैं, इस तरफ से कॉर्नर से बड़ा प्यारा करके लुक दिखाता है। जैसे तस्वीर उभर के निकल के आ रही है बाहर, यहाँ अंदर की तरफ है। सो ऐसे भी बड़े प्यारे प्यारे लुक आप तस्वीर के बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेवल। इन लास्ट भाई 3D रोटेशन रुख है, जिस रुख में तस्वीर को डालना चाहें डाल सकते हैं। 3D का फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशन। तो D फॉर डायमेंशन, रिमेंबर, कभी नहीं भूलिएगा। सो यहाँ पे अलग अलग रोटेशंस हैं, जैसे जिस रुख में आप तस्वीर को रखना चाहें रख सकते हैं। सो आई बिलीव ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, छोटे मोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, और कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, भविष्य इसको याद रखिएगा। नीचे की तरफ आ रही है इस कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक, मगर ये स्मार्ट आर्ट हम इंसर्ट टैब के अंदर हमारी पूरी रिबन आ रही है, तो उसको समझेंगे। यहाँ पे समझने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कख नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे पूरा अच्छे से इसको क्लास की एक पूरी वीडियो बनाएंगे। सो स्किप। इसी के साइड में अल्ट टेक्स्ट, ये भाई क्या है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे इसकी जनरेट कर दूँ कोई डिस्क्रिप्शन, तो वो मुझे काम आती रहेगी, बारे में बताती रहेगी कि क्या है, इसका काम क्या है, तस्वीर के बारे में, और कुछ नहीं। सो जो इतनी खास नहीं होती उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। अब आते हैं अरेंज ग्रुप के ऊपर। अरेंज ग्रुप बड़े काम की चीज़ है भाई, इसके साथ आप अपनी तस्वीर को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, पोजीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, तस्वीर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इन लाइन विथ टेक्स्ट होती है, मतलब ये टेक्स्ट के दरमियान लाइन टू लाइन ऊपर नीचे होगी, लेटर टू लेटर आगे पीछे होगी, वर्ड टू वर्ड आगे होगी, मगर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल में नहीं होगी। बट आप यहाँ पे पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। ये आपकी क्या है, टॉप लेफ़्ट पोजीशन है, ये आपके टॉप की सेंटर है, और ये टॉप के आपका राइट हो गया। इसी तरीके से आपका मिडल, यहाँ का होम सेंटर, सो मिडल का भी लेफ़्ट है, आपका सेंटर है और राइट है। इसी तरीके से बॉटम, अगर मैं बॉटम पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं, आपको नहीं पता ना कि आपके पेज का बॉटम सेंटर कौन सा है, मिडल सेंटर कौन सा है, या टॉप सेंटर कौन सा है। तो ये रिबन आपको हेल्प करेगी बताने में भी कि आप भाई कहाँ पे हो, कैसे हो। सो मैं भी इसको कर रहा हूँ इन लाइन टेक्स्ट, दोबारा से वही स्ट्रक, अब ये वहीं पे आके रुक गई। अब इस मसले का हल निकालना है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे व्रैप टेक्स्ट। अच्छा, इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, एक टेक्स्ट इंक्लूड करता हूँ और अच्छे से समझेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल X, वही हमारा पुराना फार्मूला जिसके साथ टेक्स्ट आ सके किया, और यहाँ पे कर्सर रख के मैंने क्या किया, कंट्रोल V। तस्वीर आई तो देखें, तस्वीर अब मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐसे लाइन वाइज इस तरफ से उस तरफ हो रही है, देख रहे हैं, लाइन से ऊपर आ रही है, फिर लाइन के नीचे आ रही है, बट अच्छे से कंट्रोल में नहीं है। पूरा टेक्स्ट इस तरफ, हमें जब टेक्स्ट इस तरफ भी आ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेटिव में, अच्छा व्रैप में अंदर आप देखें स्क्वायर, अब देखें स्क्वायर के साथ आप अपनी तस्वीर को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, देख लें। इस तरह से आप मैगजीन्स न्यूज़पेपर में देखते हैं, अल्फाजों के अंदर में तस्वीरें, और उसी के साइड में टाइट। अब स्क्वायर और टाइट में क्या फ़र्क है, इतना कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा मुझे, बस अल्फाजों को टाइट और स्क्वायर होके मतलब देख सकते हैं, वो टाइट होके चल रहा है और कुछ नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थ्रो में भी कोई फ़र्क नहीं, देख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ा, तो ये तीनों एक जैसे ही लगते हैं मुझे और हैं भी सही। टॉप टू बॉटम, अब ये लग रहा है उस जैसा है, इन लाइन विद टेक्स्ट जैसा, बट ऐसा है नहीं, इसके अंदर थोड़ी सी अलग सी बात है। इसमें आप कंट्रोल में तो है तस्वीर आपके, कहीं पे भी किसी भी 1 इंच इधर है, कुछ जहाँ भी करना चाहे कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या था, वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन आप तस्वीर को रख सकते हैं। ये भी अगर काम आ सके तो कर लीजिएगा। उसके बाद है बिहाइंड द टेक्स्ट, ये बड़े काम की चीज़ है, आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड्स में काम में ये आपको काम में आ सकती है। इसमें आप बैकग्राउंड लाइक दिस बना सकते हैं, वाटरमार्क का काम कर सकते हैं। सो ये भी आपको काम आएगा, बस याद रखिएगा तो काम आएगा, भूल जाएंगे तो किसी काम का नहीं। इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा तस्वीर को, और अब मैं कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट।
अब ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के दरमियान तस्वीर को लगाने के लिए बेहतर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ऐसी जगहों पे इसको लगाएं जहाँ पे कोई टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है या तस्वीर को टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको ये काम आएगा। या किसी तस्वीर को किसी के आगे दिखाना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बेहतर रहेगा आपके लिए रैपिंग। फिर उसके साथ आप जहाँ पे भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर थ्रो करता रहता हूँ, इसके साथ मैं तस्वीर को एडजस्ट भी कर सकता हूँ, और अगर टेक्स्ट के दौरान आ भी गई तस्वीर तो टेक्स्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी व्रैप टेक्स्ट, और 19 के अंदर व्रैप टेक्स्ट लिखा हुआ, और जो हमारा 2007 है उसके अंदर टेक्स्ट रैपिंग आई थिंक, हाँ यही है, वही था लिखा हुआ, टेक्स्ट रैपिंग लिखा होता है। तो ये थी पूरी रैपिंग की कहानी। सो आई होप समझ में आ गई होगी। सो दोबारा से मैं कंट्रोल X कर रहा हूँ और इस टेक्स्ट को रिमूव करके कंट्रोल V कर रहा हूँ कि तस्वीर हमें दोबारा से मिल जाए। अभी भाई व्रैप हमारा क्या है, थ्रो में है, तो तस्वीर हमारे कंट्रोल में है। इसी के नीचे अब आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड क्या है, सिंपल सा है कि भाई तस्वीर को आगे लेके आना और तस्वीर को पीछे लेके जाना। अब मैं अगर इसी तस्वीर की कॉपी पेस्ट करके दूसरी डुप्लीकेट बनाऊँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V और कंट्रोल V, मैंने 3 तस्वीरें बनाई। चलो इन तीनों को थोड़ा सा अलग अलग कलर दे देते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि मैं बताने क्या लगा। अब ये तस्वीर सबसे पीछे, अगर मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करूँ तो ये किसके आगे आएगी, आप खुद देख लीजिएगा। किसके आगे आई, इसके आगे। इसके बाद दोबारा मैंने इस ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक किया तो इसके आगे आ गई। सो ये क्या है, 1 बाय 1 तस्वीर को आगे लेके आने के लिए काम में लाती है ये चीज़। और दूसरा है सेंड बैकवर्ड, 1 बाय 1 पीछे जाएगी वो तस्वीर आपकी, ठीक है। और इसी तरीके से आप चाहते हो नहीं एक साथ सबके आगे आ जाए तो ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे क्लिक किया आ गया, और ऐसे ही सेंड टू बैक, तो ये आ गया। और ऐसी कुछ चीज़ों को करने के लिए आपको शर्त है कि आपकी रैपिंग इनमें से कोई चूज़ हो, इन दोनों में से कोई चूज़ होगी, वो तस्वीर फिर आपकी वहीं पे लॉक होगी। बिहाइंड होगी तो बिहाइंड होगी, फ्रंट होगी तो फ्रंट होगी, ये भी याद रखिएगा। सो ये इन 2 रिबन्स का काम है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं भी के लिए कर रहा हूँ भाई। हाँ यार रहने दें, एक और चीज़ है उसके साथ में आपको अगर समझा पाऊँ। इसी के नीचे सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में अंदर क्या है, जैसे इसके मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे साइड में पैनल ओपन हो गया। अब कौन सी तस्वीर को आप हाइड करना चाहते हैं और कौन सी तस्वीर को आप शो करना चाहते हैं, देख रहे हैं, होगी वहीं पे। बस हाइड आल तो सबकी सब गायब और शो आल तो सबकी सब शो। यही इनके छोटे मोटे काम हैं और कोई इस पैनल का काम नहीं है। याद रहे हमारा होम टैब आपके सामने आ गया है, तो ये सिलेक्शन पैनल यहाँ पे आया था, मैंने कहा था मैं आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पे, तो वो भी मैंने आज आपको पढ़ा दिया कि सिलेक्शन पैनल का काम क्या, और कोई काम नहीं। अलाइन भाई ये पोजीशन वाला काम ही करता है। अगर आप तस्वीरों को एक साथ सेलेक्ट करके अलाइन करना चाहते तो कर लें, या एक तस्वीर को ही सेंटर, लेफ़्ट, राइट, टॉप टू बॉटम, मिडल वगैरह वगैरह, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, दोनों की तरफ से आप जिस साइड तस्वीर को अलाइन करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है और अप्लाई करें। इसके साथ आ रहा है यहाँ पे ये एक छोटी सी रिबन है, वो डिसेबल है। अब ये डिसेबल क्या है, इसका नाम ग्रुप है। ग्रुप ये कैसे होगी, इसके लिए आपको करना क्या है, आपने तस्वीरों को सिलेक्ट करना होता है। तस्वीर किस तरह से सिलेक्ट होगी, अब मैं इसको अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो रही है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो रही है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक तस्वीर को सिलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल क्लिक, फिर कंट्रोल क्लिक, तीनों सिलेक्ट हो गई। अब देख सकते हैं रिबन अवेलेबल हो चुकी है, और मैं गया और मैंने ग्रुप कर दी। अब ये तीनों एक तस्वीर हो गई, देख सकते हैं। और दोबारा इनको अनग्रुप भी कर सकते हैं भाई, वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। सो अब तीनों अलग अलग देख सकते हैं। डन, इनका यही काम था ग्रुप का, और कोई बड़ा काम नहीं था। इसी के साइड में यहाँ नीचे रूटेट। अब रूटेट का काम क्या है यार, ये तो आप सबको पता है, घुमाना, जितना घुमाना चाहें। आज देखिए ये सारे हम छोटे मोटे ऑप्शंस को कवर इस वजह से कर रहे हैं कि आगे जाके हम जो एडवांस चीज़ें सीखेंगे उनके अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें काम आती रहेंगी। तो अगर हमें छोटी चीज़ों का बारे में पता होगा तभी हम बड़ी चीज़ें बना पाएंगे। तो छोटी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, इनको अवॉइड मत करें कि यार समझ लिया अच्छा है सही है, इतना मुश्किल नहीं भाई। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें तो फिर आप बड़ी चीज़ें कभी बना ही नहीं पाएंगे। हमेशा छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और उसी की साइड में हमारी लास्ट रिबन है भाई क्रॉप। क्रॉप के अंदर आप क्या करते हो, तस्वीर को क्रॉप करते हो, काटते हो, जितना करना है भाई। अक्सर करके हम अपने सोशल मीडिया के अंदर क्रॉपिंग करते रहते हैं, तो वही ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ कंट्रोल Z। उसी की साइड में क्रॉप के नीचे, मतलब मज़ेदार इसके अंदर ये चीज़ है, आप
किस में क्रॉप करना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट में करना चाहे। शेप का टॉपिक अगला आ रहा है हमारा, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पर आज मैं शेप्स के साथ आपको क्रॉप करना सिखा रहा हूँ। सिंपल, जैसे मैंने हार्ट के ऊपर क्लिक किया तो तस्वीर मेरी, हमारा जो अपना फ़ाद है भाई दिलों में आ गया। वैसे दिलों में है मगर यहाँ पे दिल के अंदर आ गया। तो जिस टाइप में आप क्रॉप करना चाहें सो कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी आपके पास मौजूद है भाई। कंट्रोल Z, और साथ ही साथ लास्ट जो हमारे ऑप्शन हैं भाई, इसकी हाइट कितनी बड़ी करना चाहते हो, विड्थ कितनी बड़ी करना चाहते हो, छोटी छोटे हम ऑप्शनली भी हैंडल्स के साथ करते रहते हैं। तो ये था पूरा फॉर्मेट टेप और आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। सो इसी तरीके से अपना फ़ाद को भाई फॉलो करते रहें और अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।